आज हम बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकेंड का नया टॉपिक फ्रैंकलिन बोबिट के पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप संबंधी विचारों को विस्तृत रूप से जानेंगे कि फ्रैंकलिन बोबिट की पाठ्यक्रम विकास के विचारों के संबंध में क्या भूमिका रही है। इससे पहले हम फ्रैंकलिन बोबिट के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि फ्रैंकलिन बोबिट की क्या क्या भूमिका रही है शिक्षा जगत में। फ्रैंकलिन बोबिट शिकागो विश्वविद्यालय में शैक्षिक प्रशासन के प्राध्यापक थे, इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम के विकास संबंधी विचारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। फ्रैंकलिन बोबिट का जन्म इंडियाना नामक स्थान पर हुआ था, जहां जनसंख्या मात्र 1000 से भी कम थी। यह दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। उन्होंने इंडियाना के अनेक विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। मनीला के फिलिपाइन नामक विद्यालय में भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया। उन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अपना शेष जीवन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने विश्वविद्यालय की सेवा में ही व्यतीत किया। इन्होंने पाठ्यक्रम की उपयोगिता को उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए सिद्ध किया। उनका मानना था कि पाठ्यक्रम का वही स्वरूप उपयोगी है जो बालक को उसके वयस्क होने पर सामाजिक दायित्व निर्वहन की योग्यता प्रदान करे, ताकि वो जब अपने करियर टाइम पर आए, जब अपनी उसकी भूमिका आए, एक आजीवन व्यावसायिक भूमिका या सामाजिक भूमिका का जब वो दायित्व निर्वहन करे, तो ऐसी योग्यता उसमें पाठ्यक्रम के माध्यम से डेवलप होनी चाहिए, ताकि आराम से वो सामाजिक और व्यावसायिक भूमिका में अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वहन कर पाए, उसको उस स्किल को वो अच्छे से सीख पाए, सामंजस्य बिठा पाए। ये उनका एक लक्ष्य था पाठ्यक्रम के संबंध में। उस पाठ्यक्रम का कोई अर्थ नहीं होता है जो सामाजिक एवं व्यवहारिक दायित्वों का निर्वहन करने में किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वहन नहीं करता। तो ऐसे पाठ्यक्रम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब इन्होंने अपने विचारों को, तथ्यों को भी माना है। कौन कौन से तथ्य हैं जिनके संबंध में पाठ्यक्रम विकास तैयार किया जाना चाहिए, क्या मॉडल है। तो फ्रैंकलिन बोबिट के पाठ्यक्रम विकास मॉडल के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं, उनको अब हम अध्ययन करेंगे। फ्रैंकलिन बोबिट के पाठ्यक्रम मॉडल विकास के प्रमुख तथ्यों को स्पष्ट करने पर पाठ्यक्रम संबंधी विचार प्रकट होते हैं कि पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे वो सामाजिक और व्यवहारिक दायित्वों को निर्वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकें। फ्रैंकलिन ने अपने विचारों में टेलर के विचारों को आधार बनाया था। जो टेलर के विचार थे पाठ्यक्रम के संबंध में, वही विचार उन्होंने अपने विचारों को आधार दिया था। टेलर के मॉडल संबंधी विचारों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। जो टेलर के विचार थे वही फ्रैंकलिन बोबिट के विचार हैं। तो पहला है यहाँ तथ्य, पाठ्यक्रम का स्वरूप वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही होना चाहिए। बोबिट का मानना था कि पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं संगठन क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, एक क्रमता लिए होना चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों का अनुकरण किया जाना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा तो छात्रों में इसमें रुचि उत्पन्न होगी। अगर हम डायरेक्ट बच्चों को लेंथी लेवल से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को अरुचि होगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए पहले जो उन्हें ज्ञात है, जो उन्हें नॉलेज है, उसको पहले हम उनसे निकलवा के उनसे ज्ञात करने के बाद उनको उसी टर्न पर हम अज्ञात की ओर ले जाएंगे। जैसे हम अपने लेसन प्लान तैयार करते हैं तो पहले हम पूर्व ज्ञान से आधारित क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, फिर धीरे धीरे हम टॉपिक पर आते हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो यही लेवल यहाँ पाठ्यक्रम में यहाँ फ्रैंकलिन बोबिट ने रखा है। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारण। पाठ्यक्रम के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या आपके उद्देश्य हैं। उस उद्देश्यों को ही आधार बनाकर ही हमें अपना पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके पश्चात ही पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित होता है। बिना लक्ष्य के तो स्वरूप ही निश्चित नहीं होगा। अगर आपने कोई टारगेट बनाया है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक उसका सिलेबस नहीं पता होगा तो आपका वो लक्ष्य
शिथिल हो जाएगा। मतलब आप अपने लक्ष्य से उसको प्राप्त करने के लिए आपके कोई विकल्प नहीं मिलेगा। यानी कि एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विकल्प होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए। सिलेबस इसका आधार है। तो ऐसे ही लक्ष्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित किया जाना चाहिए। जैसे छात्रों में व्यावसायिक कौशलों का विकास करने का लक्ष्य निर्धारण किया जाए, तो पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशलों से आधारित उन गतिविधियों, तथ्यों एवं सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाएगा जो कि छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास कर सके। इसी तरह नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में आधुनिकता का समावेश। समय और परिस्थिति के साथ चीज़ें भी बदलती हैं। जबकि आज का टाइम माना जाए तो टेक्नोलॉजी बेसिस सारी चीज़ें हो गई हैं। आजकल जो एजुकेशन है अब ऑनलाइन बेसिस हो गई हैं। जब से कोरोना आया है उसके बाद से सारी प्रक्रिया किससे हो गई हैं, ऑनलाइन बेसिस। तो इसी के आधार पर परिवर्तन स्वरूप भी होना चाहिए, आधुनिकता लिए होनी भी चाहिए पाठ्यक्रम में आधुनिकता का समावेश होना चाहिए। इसके लिए बॉबिट ने सलाह दी है कि लक्ष्यों का निर्धारण परंपरागत आधार पर न होकर समसामयिक आधार पर होना चाहिए, करंट चीज़ों पर होना चाहिए। जब पाठ्यक्रम के लक्ष्य आधुनिक संदर्भ में निर्धारित होंगे तथा परंपरागत व्यवस्था एवं रूढ़िवादिता से दूर होंगे तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का स्वरूप भी आधुनिक होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक दायित्वों के लिए पाठ्यक्रम। बॉबिट ने अपने जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है, जो उनका मुख्य तथ्य है, मुख्य विचार है, वो व्यवहारिक, सामाजिक और व्यावसायिक ही माना है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहाँ जब चीज़ें वो फेस करे बच्चा अपनी एजुकेशन के बाद, तो वहाँ वो अपने आप को सक्षम माने, सक्षम फील करे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे आती है, सामंजस्य स्थापित कर पाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बॉबिट का मानना था कि पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन की योग्यता छात्रों में विकसित करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को अपने जीवन के लिए किसी न किसी व्यवसाय का चयन करना होता है। छात्रों को व्यावसायिक रुचि का आकलन करने के पश्चात उस व्यवसाय के लिए उनकी योग्यता का आकलन करना चाहिए। इसके पश्चात उनको व्यावसायिक दायित्व निर्वहन की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि जो व्यवसाय वो चूज़ कर रहा है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका आकलन करे और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों में वो दक्षता प्राप्त करके दायित्वों का निर्वहन करेगा। इसके लिए बॉबिट सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के पश्चात व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के निर्माण की सलाह देते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देश में उपलब्ध संसाधनों, समाज की आवश्यकताओं एवं छात्र की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकता के लिए पाठ्यक्रम। नागरिकता हेतु पाठ्यक्रम का विकास संभव करने के लिए पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम छात्रों को यह बताना चाहिए कि उनके अधिकार एवं कर्तव्य कौन कौन से हैं। कर्तव्य पालन से ही अधिकार की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ छात्रों में पाठ्यक्रम के माध्यम से नागरिकता के गुणों का विकास करना चाहिए। नागरिकता के गुणों के विकास के आधार पर ही छात्र समाज एवं देश के लिए श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित होगा। जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको उसके विकास स्वरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में नागरिकता की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राथमिक स्तर से ही प्रदान करनी चाहिए। तो ये अभी हमारे आज के लिए इतने ही हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंस इनके तथ्य हैं, विशेषताएं हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना। गुड डे।